हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो ये जो वीडियो है ये है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये। सो इन माय लास्ट वीडियो सो आई हैव कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने कवर कर लिए थे। सो आज मैं आप लोगों को सेक्शन बी, सी और डी और ई डिस्कस करेंगे। ओके, और कैसे आज जो इसके आंसर्स हैं उसको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे इन पॉइंट वाइज, जो सीबीएसई ने इशू कर रखा है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी पुराने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं या सीबीएसई के पेपर्स हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। सो आई थिंक दोज वीडियोस विल हेल्प यू फॉर द प्री बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड दी बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। और जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं या बोर्ड के पेपर हैं वो जितने नहीं हैं उस प्लेलिस्ट में मैं उसको कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड करने की। ओके, सो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए इज ऑलरेडी covered in my previous video. So this is the section B. So basically you have 6 questions and you have to attempt any 5 questions. Okay, so question number 19 is enlist any two exercise guidelines. Okay, any two exercise guidelines बाय द WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। सो लास्ट ईयर भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था WHO के उसमें, सेकंड चैप्टर से आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी दो आपको एज ग्रुप लिखनी है, जैसे इन्फेंसी हो गई 0 to 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड है 3 to 7 ईयर्स, और भी है अडल्टहुड है आप उसको भी लिख सकते हो। तो कौन सी दो एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है? सब मान लो इन्फेंसी आपकी 0 to 2 ईयर्स, सो यू कैन राइट एक्टिविटीज़ लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, एनकरेज देम टू वॉक. Okay, so these are the activities for infancy 0 to 2 years. Early childhood from 3 to 7 years, so you can encourage them for creativity activities or for games. Encourage them to take part in physical activities like kicking, catching, jumping, etc. यही सब छोटे बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, so ये उसमें आप लिख सकते हो। Okay, now how next question is how we can say that protein is an essential component of diet. So basically यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? प्रोटीन के बारे में। so यहाँ पे आपको you have to write the importance of protein. Like protein is the building block. ओके, प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, सो ये एक आपका पॉइंट आ जाएगा। देन इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर्स, देन इट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड ऑल्सो कनेक्ट द इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। सो एटलीस्ट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन यू कैन राइट 4 पॉइंट्स। अगर आप 4 पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं सो इट विल वर्क। ओके, बेसिकली यू हैव टू राइट द प्रोटीन इंपॉर्टेंस। देन मेंशन द टेस्ट परफॉर्म्ड 9 to 18 years of age group scientific and explain any one. तो 9 to 18 ईयर्स में कौन कौन सा टेस्ट है? आपका BMI आता है, 50 मीटर स्प्रिंट्स है, 600 मीटर रन वॉक है, पुशअप्स है, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, पुशअप फॉर बॉयज, पार्शियल कलअप्स एंड सिट एंड रीसेट। सो दीज आर द टेस्ट आइटम विच विल इंक्लूड इन द 19 to 18 ईयर्स। और किसी भी एक को यू हैव टू एक्सप्लेन एनी वन। तो यहाँ पे ये है बॉडी कंपोजिशन है आपका एब्डोमिनल, पार्शियल कलअप जैसे मैंने बताया, पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, सिट एंड रीसेट, 600 मीटर रन वॉक एंड 50 मीटर टेस्ट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन एनी वन। किसी भी एक को आप एक्सप्लेन कर दो उसमें, you will get the marks. Okay, so list down any types of bone injuries. अब bone injuries हमें यहाँ पे बतानी है। list down मतलब लिखना है, खाली list करना है हमें। okay, so bone injuries मतलब जब bone में इंजरी होगी। bone में इंजरी कब होती है? when the bone will be fractured. so you have stress fracture, gymnastic fracture, comminuted fracture, transverse fracture, impact fracture, oblique fracture, बहुत सारे fractures हैं यहाँ पे। complicated fracture you have, so you have to just list down मतलब आपको खाली उनके नेम लिखने हैं। okay, so what do you understand by the टर्म गोल सेटिंग? ये गोल सेटिंग, सेल्फ टॉक, सेल्फ स्टीम, ओके, मेंटल इमेजिनरी, ये सब साइकोलॉजी वाले चैप्टर में है। सो ये आसपास ही घूमते हैं तो इनका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो गोल सेटिंग बेसिकली क्या है? एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है। ओके, हम गोल सेटिंग क्यों करते हैं? टू मोटिवेट है। ओके, सो इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ओके, सो डायरेक्ट अटेंशन, इंक्रीजिंग एफर्ट एंड परसिस्टेंस। सो गोल कैन बी ऑफ शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो। गोल आपके छोटे टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। ओके, एंड इट्स हेल्प द एथलीट्स टू फोकस ऑन देयर एफर्ट्स। आपको शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो उतने ही आप क्या करोगे, उतना उसमें फोकस रखोगे। ओके, then next question we have define flexibility, the range of movements of joints. Okay, and list down its type. We have 2 types of flexibility, active flexibility and dynamic flexibility. Active means without any help of any partner, and passive flexibility means with the help of any partner. Okay, so यहाँ पे just आपको list down करना है। list down मतलब आपको लिखना है, you will not explain. When it is written that you have to explain, then you will explain. Okay, list down means you have to just write their name.
Okay, come to section number C. Again, you have to attempt 5 questions. So I think there will be 6 questions, 25 to 30. Okay, so specify purpose of specific sports program, communities and services. Basically इसमें क्या लिखना है आपको, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा तो वहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर में स्पोर्ट्स डे है, हेल्थ रन है, ये चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, इनके बारे में। सो स्पोर्ट्स डे बेसिकली किस लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स टू मेंटेन देयर फिजिकल फिटनेस, टू रिक्रिएट देम, सो to refresh their mind. Okay, health run, basically their purpose of the health run is to aware the people of the country for their health. Okay, और कुछ ऐसी रन्स होते हैं लाइक रन फॉर यूनिटी, कैसे यूनिटी के लिए साथ में आना है, या किसी अवेयरनेस के लिए, किसी डिजीज़ के लिए है, जैसे एड्स है, स्वाइन फ्लू है, कलेक्टिंग फंड फॉर स्पेशल कॉज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ओके, then next you have write in detail about aims and objective of Special Olympics Bharat. So this is the Special Olympics Bharat. So उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है इसमें। So स्पेशल ओलंपिक भारत बेसिकली किसके लिए होता है, जितने भी इंटेलेक्चुअल हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज लोग हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स होता है। ओके, सो यू हैव टू राइट अबाउट द स्पेशल ओलंपिक भारत। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्राइड इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। सो वुमेन जो है उनकी कौन कौन सी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फेस करते हैं ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, सो आप इसमें ये देख सकते हो कि बेसिकली दे फेस ईटिंग डिसऑर्डर, ऑस्टोपोरोसिस एंड एमनोरिया। जो तीन आपके फीमेल एथलीट ट्राइड हैं, ऑस्टोपोरोसिस, एमनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। सो यू हैव टू राइट दिस 3। ओके, तो इसके बारे में आप लिख भी सकते हो, या कोई आप रीजन भी बता सकते हो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम दे फेस, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, लाइक इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी, क्योंकि ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है, व्हेन द वीक सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स और वीकनिंग ऑफ द बोन्स, तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। फीलिंग टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टमक इन्फ्लेमेशन, मसल वीकनेस, वीक बोन्स, hormonal imbalance, psychological effects. So these are the points you can write. Okay, then differentiate between nutritive and non-nutritive components of diet on the basis of their function. Okay, so nutritive component of diet मतलब जिनसे हमें nutrition मिलती है, like carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. So basically these are the things from which we get the nutrition. And non-nutritive component of diet ये मतलब हमें कोई nutrition नहीं मिलती है। Okay, but again we are in taking of these non-nutritive things. Okay, so ये आपको उसमें mention करना है, like these are the nutrients, it provide energy, they are for growth and repair, regulate metabolism. Okay, so non nutrient में क्या रफेज है आपका, जैसे वाटर है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो कलर कंपाउंड्स है, दे जस्ट ऐड फ्लेवर इन योर फूड बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंसेस में लिखना पड़ेगा। Okay, next is with the help of suitable sports example explain the application of Newton's third law of motion. Okay, Newton का third law of motion क्या होता है, for every action there is opposite and equal reaction. This is the example in shooting, in swimming, न्यूटन थर्ड लॉ इज अप्लाइड। जब आप पानी को पीछे की तरफ पुश करोगे तो वाटर विल पुश यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, देन यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ शूटिंग ऑल्सो। जब आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट आगे जाती है, जो उसका प्रेशर है वो पीछे की तरफ आता है। ओके, यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ बास्केटबॉल। जब बास्केटबॉल ड्रिबल करते हो जितने फोर्स से उतने ही बास्केटबॉल अप जाएगी। सो यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी मैंने अपने वीडियोज़ में बना रखा है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। हाउ वी कैन एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम। अगेन मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ये गोल सेटिंग के साथ के हैं टर्म्स, गोल सेटिंग, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम, और एक इसमें मेंटल इमेजिनरी भी होता है। तो ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कैसे आप सेल्फ टॉक से, सेल्फ स्टीम से आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हो, हाउ यू विल इन्हांस। सो बेसिकली सेल्फ टॉक मतलब क्या होता है, व्हेन वी टॉक आवर सेल्फ, जब हम खुद से बातें करते रहते हैं। सो बेसिकली जब आप खुद से बात करोगे, खुद को आप समझाओगे, यू विल मोटिवेट योर सेल्फ, तो ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस विल बी ऑफ। सेल्फ स्टीम मीन्स व्हेन यू हैव फेथ, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज। मतलब आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, अपना कॉन्फिडेंस है कि यस आई विल डू। ओके, जैसे कोहली को होता है, यस वो उसको
रन मशीन क्यों बोलते हैं, वो सेकंड इनिंग्स में मैच जितवा देता है क्योंकि उसको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ओके, वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, लेकिन अपने पीक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था। तो सेल्फ स्टीम मतलब व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज। सो उसी के बारे में आपको लिखना है, तो मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ पे। So, self-talk are the necessary and productive. It boosts performance by helping to build confidence, enhance your belief in your own ability to perform. Okay, so basically मैंने जो बताया भी वही है। Then it also athletes maintain positive mindset. उनका mindset positive बना रहेगा, confidence level उनका enhance होगा, which I have already discussed, and it will improve their performance. Self-esteem basically it is very important, crucial. It's बेसिकली दे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है सो यू विल टेक प्रॉपर डिसीजन। जो एनजाइटी स्ट्रेस है वो भी नहीं होगा आपको। ओके, और जितना आपका सेल्फ स्टीम हाई रहेगा, जितना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, उतना ही क्या होगा, आप अच्छे से बाउंस बैक कर पाओगे। ओके, कोई भी फेलियर से उससे जल्दी बहुत जल्दी टैकल कर लोगे। ओके, सो ज़्यादा मैं डीप इसमें बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव टाइम। इतना टाइम नहीं कि हम लोग पूरा डिस्कस कर सकें। सो ये सेक्शन डी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक इमेज दे रखी है, तो चूज द फंक्शंस ऑफ बोर्डिंग कमेटी। अब जो बोर्डिंग कमेटी वो क्या करती है, टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे, कहाँ रहना है उनको, कहाँ करना है, उसको ध्यान रखती है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेरेमनी कमेटी। जो सेरेमनी कमेटी है क्या करती है, टू अरेंज द ओपनिंग सेरेमनी। ओके, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी शुड नॉट परफॉर्म। अब जो ग्राउंड कमेटी है उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको अरेंज करनी है वेन्यूज, ये उनका काम है। ऑफिशिएटिंग फिक्सचर बनाने उनका काम है। टू प्रोवाइड देम मील्स, खाना देना उनका काम नहीं है। ओके, जो अकोमोडेशन है, जो फूड एंड लॉजिंग है, वो लोग इसका ध्यान रखेंगे। सो व्हाई कमिटीज आर रिक्वायर्ड, टू ऑर्गेनाइज द इवेंट ऑफ परफेक्ट मैनर, ऑफ कोर्स, distribute the work, absolutely right, make the best use of resources. So the answer will be all of the above. Okay, so next question for the visually impaired, this is not for you. सो अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इमेज दे रखी है 32 क्वेश्चन। ओके, सेक्शन डी। सो फर्स्ट पैरालंपिक ऑर्गेनाइज इन 1960, जो रोम में हुए थे फर्स्ट पैरालंपिक। मैंने अभी भी एक प्रैक्टिस पेपर भी दिया, उसमें भी क्वेश्चन था। स्पेशल एजुकेशन इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग ऑफ स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल एजुकेशन है वो एक एजुकेशन की ऐसी ब्रांच है जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो स्पेशल नीड्स हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैसे डिजाइन किया जाए उसको देखता है। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड पैरालंपिक्स, द इवेंट रन पैरेलल टू द ओलंपिक। जो इवेंट ओलंपिक के साथ पैरेलल में चलते हैं फॉर डिसेबल्ड पीपल, दे आर नोन एज पैरालंपिक्स। व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स, स्पिरिट इन मोशन। अगेन ये अभी मैंने डिस्कस किया था प्रैक्टिस पेपर में। ओके, सो अगेन दिस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। Then this is the 33 question. What is the primary effect of exercise on cardiorespiratory system? अगर कार्डियो प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा, सो डिक्रीज हार्ट रेट। जो आपका हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब जब आप एक्सरसाइज करते नहीं हो तो आपका हार्ट रेट बहुत धीरे धीरे आता है, तो अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एकदम से जल्दी आ जाएगा। दैट इज गुड थिंग। देन इज व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन पर बीट। पर बीट में होता है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट पर मिनट। ओके, सो सेकंड थर्ड भी क्लियर हो गया। द ब्लड प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। किस फोर्स के साथ जो हार्ट से हमारा ब्लड जा रहा है वो आर्टरीज की वॉल पे जाके पास हो रहा है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, सो अगेन दिस इज फॉर दिस विजुअली इम्पेयर्ड। देन सेक्शन ही यहाँ पे क्या है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए आपको आसन लिखने हैं और कोई भी एक उसमें से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद देन यू हैव टू मेक द स्ट्रेट डायग्राम ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ताड़ासन, कटी चक्र आसन, ये क्या है, दीज आर द आसन फॉर हाइपरटेंशन। ओके, सो उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, सो दीज आर द आसन्स, सो यू हैव टू एक्सप्लेन एनी वन। ओके, सो ये आप कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। डिस्कस द पर्पस ऑफ द रिकी एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट। अब रिकी एंड जोन्स है, ये सीनियर सिटीजन टेस्ट होता है बेसिकली। सो द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू चेक द फंक्शनल एबिलिटी और द फिटनेस ऑफ द सीनियर सिटीजन। इट मीन दोज हु आर अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, उनकी कैसी फंक्शनल एबिलिटी है, उनकी फिटनेस कैसी है। ओके, सो फंक्शनल फिटनेस फ्रेमवर्क जिसको आप कह सकते हो, तो ये उसमें चेक करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद क्या बोला उन्होंने, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ एनी 2 टेस्ट बैटरीज। कोई भी 2 को हमें एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर द टेस्ट आइटम्स इन द सीनियर सिटीजन। सो चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी, देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, देन बैक प्रेस टेस्ट, then 8 foot up and go test and 6 minute walk test. So you have to explain any 2.
Okay, and then define strength and differentiate between isometric, isotonic and isokinetic. Strength अभी भी मैंने जो पेपर बनाया था उसमें था ये, the ability of the muscles to overcome resistance. Okay, so isometric in which the movement is invisible, invisible, and isotonic in the movement is visible. और isokinetic में क्या है, they are done in the specially designed machines. ओके, सो यू हैव टू राइट, दो दो पॉइंट आप लिख दोगे तो सब में ठीक रहेगा. ओके, जैसे आप आइसोमेट्रिक एग्जांपल, जैसे आप एक हॉरिजॉन्टल बार में लटक जाओ तो वो आइसोमेट्रिक है. एक वॉल को पुश करो आप, वो आइसोमेट्रिक है. आइसोटोनिक मतलब और प्लैंक, जो प्लैंक है वो भी किसमें आएगा, आइसोमेट्रिक में. ओके, वॉल स्क्वाट्स में आप खड़े हो जाओ, मतलब स्क्वाट्स की पोजीशन में स्टिल रहो, तो वो आइसोमेट्रिक है. आइसोटोनिक में जैसे आप पुशअप कर रहे हो, जैसे आप पुलअप्स करते जा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली आप स्क्वाट्स करते जा रहे हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोनिक इन विच द मूवमेंट इज विजिबल. आइसोकाइनेटिक अभी स्पेशली डिजाइन मशीन से होते हैं जिसमें फुल रेंज ऑफ मोशन उसमें इन्वॉल्व होता है. ओके, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क क्वेश्चन. सो आई हैव मेड वीडियोस ऑन दिस चैप्टर नंबर 10. आप लिंक में जाके ढूंढ सकते हो उसको, और यहाँ प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा जो क्लास 12 के इस बार के बारे में है. देन 37 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन इसलिए बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली 3. सो फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स. ओके, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन स्पोर्ट्स. ओके, अगर फुटबॉल में स्टड्स नहीं पहनेंगे तो फ्रिक्शन से क्या होगा, रनिंग में, स्प्रिंट्स में स्पाइक्स नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, क्रिकेट में अगर नेल्स नहीं होंगी तो क्या होगा. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्रिक्शन स्पोर्ट्स के लिए एक एडवांटेज भी है और ज़्यादा फ्रिक्शन होना डिसएडवांटेज भी है. सो यू हैव टू राइट दी आंसर्स. सो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर विच इज इशूड बाय द सीबीएसई. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, ये सेकंड पार्ट की है. प्रॉपर मैंने आंसर्स प्रॉपरली ज़्यादा उसको डीपली बताया नहीं है क्योंकि वीडियोज़ में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं. ओके, मैंने आपको आंसर्स भी कैसे कैसे सीबीएसई आए हैं आप उसको चेक कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, और इफ़ यू आर नॉट एग्री विद माई आंसर, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए या प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड चाहिए, और इफ़ यू वांट फॉर सीबीएसई पेपर्स और सैम्पल क्वेश्चन पेपर, गो इन द प्लेलिस्ट. जो प्लेलिस्ट है मेरी उसमें आप जा सकते हो.